वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी ने दी खुली छूट, पूर्वी राजस्थान में बड़ा दांव लगाने की तैयारी। राजस्थान चुनाव से पहले बीजेपी नेतृत्व एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा जैसे पूर्वी राजस्थान के जिले किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव है। हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी इसी इलाके से गुजरी थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस का सबसे ज्यादा सीटें इसी इलाके से मिली थी। सचिन पायलट का भी सबसे ज्यादा प्रभाव इसी इलाके में है। ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को जीतने के लिए कांग्रेस के मुकाबले के लिए बीजेपी एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। मकर संक्रांति से फिर ठिठुरने के लिए हो जाए तैयार, इन जिलों में चलेगी भयंकर शीतलहर। राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिली है। बीते 24 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कल 4 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान चूरू में 3.8, करौली 3.2, अलवर 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन के अधिकतम तापमान पिछले 2 दिनों में 11 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। राज्य में आगामी 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। 12 से 13 जनवरी को एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाए रहने और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना व्यक्त की गई है। 14 जनवरी से राज्य में एक बार फिर से नया शीतलहर का दौर शुरू होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। सचिन पायलट आज पंजाब जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कल शाम को फतेहगढ़ साहिब पंजाब जाएंगे। पायलट बुधवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें, राजस्थान से यात्रा के हरियाणा में एंट्री होने के बाद पहली बार पायलट यात्रा में शामिल होंगे। इससे पहले राजस्थान में करीब 21 दिन तक पायलट राहुल गांधी के साथ यात्रा में नजर आए थे। सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री करने से लेकर जाने तक राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाए थे। राजस्थान में एंट्री से पहले राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में सीएम गहलोत और सचिन पायलट को पार्टी के लिए धरोहर बताया था। राहुल गांधी के बयान के बाद पायलट और गहलोत कैंप के बीच सुलह की खबरें भी आई थी। माना जा रहा है कि पायलट के बाद एक बार सीएम गहलोत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में बढ़ेगा सियासी ताप, बजट सत्र 23 जनवरी से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। हाल ही में बीजेपी की मीटिंग हुई, जिसमें गहलोत सरकार को घेरने के मुद्दों पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि बजट सत्र काफी हंगामेदार होगा। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। बीजेपी सीएम गहलोत पर सीधा हमला करेगी। आपको बता दें, बजट सत्र से पहले सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को कहा, हमने 4 साल में अधिकांश बजट घोषणाएं पूरी कर दी हैं। असेंबली में बीजेपी की ऐसी पिटाई हुई है, मुंह छुपा कर जाना पड़ा है। बीजेपी नेता मीडिया से नजर नहीं मिला सकते। माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सीएम अशोक गहलोत की बयानबाजी पर घेर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने किया बड़ा ऐलान, आरएलपी राजस्थान में सभी 200 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राजस्थान में वर्ष 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि आरएलपी इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरएलपी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा, सत्ता में आने का सपना देख रही बीजेपी भी इस बार वेंटिलेटर पर रहेगी। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा, 28 को आ सकते हैं भीलवाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसीन आ सकते हैं। भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में उनके शिरकत करने की संभावना है। भाजपा मुख्यालय पर सोमवार को हुई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में उनके दौरे की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ है कि पार्टी फरवरी में समर्पण निधि अभियान शुरू करेगी। अभियान के जरिए पार्टी फंड के लिए लोगों से सहयोग राशि ली जाएगी। इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी फंड जुटाएगी। पिछले साल भी यह अभियान चलाया गया था। उस समय हाईटेक तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए लोगों से पैसा जुटाया गया था। पार्टी की ओर से सभी जिलों के लक्ष्य तय किए जाएंगे। अभियान की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।
60 छोटे स्टेशनों की 900 करोड़ से बदलेगी सूरत, बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं। जयपुर, अजमेर, बीकानेर समेत कई बड़े स्टेशनों के बाद अब छोटे रेलवे स्टेशनों के भी दिन फिरेंगे। वहां यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेलवे 900 करोड़ रुपए खर्च कर इन स्टेशनों की सूरत बदलेगा। यहां मूलभूत सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। दरअसल भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छोटे व कम यात्री भार वाले स्टेशनों को आधुनिक बनाने की नीति तैयार कर ली है। इसके तहत देश भर के 1000 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के चारों मंडल के 15 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं। प्रत्येक स्टेशन पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान का बाजरा पीएम मोदी को भाया। देश भर के मुख्य सचिवों को कहा, भोजन की थाली में बाजरे की दिलाएं खास स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजरे को दुनिया की अगली पीढ़ी का मुख्य भोजन बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित देश के सभी मुख्य सचिवों को कहा है कि वे बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा दें, इसे अगली पीढ़ी को भोजन थाली का हिस्सा बनाएं। हाल ही में दिल्ली में हुई मुख्य सचिव नेशनल कॉन्फ्रेंस में देश भर के मुख्य सचिव शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में वर्ष 2023 को वैश्विक बाजरा वर्ष घोषित किया है। अब मुख्य सचिव उषा शर्मा इस विषय में जल्द ही एक कार्य योजना कृषि विभाग के साथ तय करेगी। सरस दूध के सभी ब्रांड महंगे हुए। जयपुर डेयरी ने सरस दूध पर 2 रुपए बढ़ाने के बाद अब एक ही दिन में गोल्ड, स्टैंडर्ड और डीटीएम की भी कीमतों में 2 रुपए लीटर का इजाफा कर दिया है। नीली थैली पर बढ़ी हुई दरें कल शाम से लागू हो गई, जबकि दूसरे ब्रांड की जो कीमतें बढ़ाई हैं वो आज 10 जनवरी की शाम से लागू होंगी। ये बढ़ी हुई कीमतें जयपुर और दौसा जिले के लिए हैं। जयपुर डेयरी से जारी आदेशों के मुताबिक आज शाम से टोन दूध 1 लीटर की थैली 48 रुपए के बजाय 50 रुपए में, जबकि आधा लीटर की थैली 24 रुपए की जगह 25 में मिलेगी। टोन की बढ़ी हुई दरें कल शाम से लागू हो गई। रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, 5 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कीजिए एक साथ। रेलवे राजस्थान के श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात देने जा रहा है। रेलवे ने राजस्थान के श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए इस बार 5 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराने की योजना बनाई है। इससे पहले राजस्थान के श्रद्धालुओं को इसके लिए दिल्ली जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, लेकिन इस बार ट्रेन जयपुर से ही चलेगी और राजस्थान के कई हिस्सों से श्रद्धालुओं को लेती हुई 5 ज्योतिर्लिंगों तक जाएगी। अगर आप भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी अहम है। इस यात्रा की बुकिंग शुरू हो चुकी है। यह स्पेशल ट्रेन जयपुर से शुरू होगी, उसके बाद अजमेर, भीलवाड़ा, चंदेरिया और जयपुर से श्रद्धालुओं को लेती हुई सबसे पहले नासिक पहुंचेगी। वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए जाएंगे। यह यात्रा 4 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इन 5 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, नागेश्वर और सोमनाथ के दर्शन शामिल हैं।